प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, दो भाई थे और दोनों में परस्पर इतना प्रेम था कि बस पूछो मत। गांव वाले भी उनके प्रेम की कहानियां अपने इष्ट मित्रों से और पारिवारिक जनों से सुनाया करते थे कि प्रेम हो तो ऐसा। राम लखन के बाद हम साक्षात इन दो भाइयों को देख रहे हैं। पर दोस्तों, ये कलयुग है। कुछ बात ऐसी हुई एक दिन कि दोनों के बीच में छोटी सी बात को लेकर कहासुनी हो गई। क्योंकि हमेशा बड़ा भाई जब भी कुछ अपने पारिवारिक जनों के लिए बाजार से कुछ लेके आता था तो छोटे के लिए भी लेके आता था। एक दिन जो फल वाला था उसके पास फल उतने ही बचे थे, तो फल स्वरूप पहले अपने घर पे जैसे ही वो गया तो पत्नी ने और बच्चों ने जैसे ही पापा के आते हुए देखा तो हाथों से फल ले लिए। और इस चक्कर में छोटे भाई जो कि दूसरे रूम में था उसे वो नहीं दे पाया। जब छोटे भाई ने ये सब देख लिया, बस इतनी सी बात को लेकर दोनों में बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दोनों अलग अलग हो गए, पृथक रहने लगे। रास्ते में कभी मिल भी जाते तो एक दूसरे की कन्नी काट लेते, देखा अनदेखा कर देते। काफी वर्ष हो गए, दोनों की बोलचाल बंद हो चुकी थी। छोटे भाई के घर में बिटिया की शादी तय हुई। छोटे भाई ने सोचा कि आज तक बड़े भाई ने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया। एक छोटी सी बात के कारण मैं ही बड़े भैया से उलझ गया और एक फल के कारण मुझे जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि घर के वो वरिष्ठ हैं और बिटिया को यदि वे आशीर्वाद नहीं देंगे तो शादी अधूरी हो जाएगी। घर में पिताजी के बाद मेरा ख्याल उन्होंने पिताजी की तरह ही रखा था। मुझे पढ़ाया लिखाया, सब कुछ उन्होंने ही तो किया है। उसे पश्चाताप होने लगा और वो जाकर अपने बड़े भैया के पास विनम्रता से कहने लगा कि अब चलो, बस बहुत हो गया, बिटिया की शादी है, तुम्हारे बिना सब कुछ अधूरा है, तुम आशीर्वाद नहीं दोगे तो शादी कैसे होगी। पर बड़ा भाई टस से मस नहीं हुआ, क्योंकि उसे आज से 10 साल पहले जो भी उसने कहा था छोटे ने, हृदय के अंदर शूल की तरह चुभ रहा था। कहते हैं ना दोस्तों, तलवार का घाव मिट सकता है, किसी भी हथियार से किया गया घाव धीरे धीरे समय आने पर समाप्त हो जाता है, पर वचनों का जो घाव होता है ना, वो मरते दम तक नहीं मिटता है, वो हरा भरा ही रहता है। जैसा ही कोई निमित्त मिला तो फिर से वो हरा भरा हो जाता है। जैसे ही छोटे भाई का अनुनय विनय और माफी मांगने का ये सब देखने लगा तो उसको पुरानी 10 साल पहले की बात आ गई याद कि इसने मुझे क्या क्या और कितना जलील करने वाले शब्दों को बोला था। टस से मस नहीं हुआ, अपने पैर पीछे ले लिए और बोला तक नहीं। ये वापस घर पे आया, पर इसका मन परिवर्तित हो चुका था छोटे का। रिश्तेदार भी आने लगे, दोस्त आने लगे, ससुराल पक्ष के सारे लोग आने लगे। उसमें से एक दोस्त ने कहा कि अपने गांव में जो महात्मा आए हैं ना, तुम्हारा भाई उन महात्मा के पास प्रतिदिन प्रवचन सुनने जाता है, और तो और वो जो महात्मा जो कुछ बोलते हैं वो मानता भी है। महात्मा के प्रति उसकी बड़ी श्रद्धा है, उनकी बात वो नहीं टाल सकता। तुम क्यों नहीं महात्मा जी से ये बात कहते हो, महात्मा उसे बराबर बोलेंगे। छोटे भाई ने कहा यह आइडिया अच्छी है,
छोटा भाई उन महात्मा जी के पास जाता है और सब कुछ जैसा हुआ था वैसा कह सुनाता है। महात्मा ने कहा चिंता मत करो, वो जरूर आएगा। दूसरे दिन जब सत्संग शुरू हुआ, बड़ा भाई आया, सुनने लगा। सत्संग में ही कुछ किस्से ऐसे चलने लगे। बोलते बोलते सत्संग के माध्यम से ही बड़े को महात्मा ने कहा कि तुम सत्संग समाप्त होने के बाद में मुझे मिलकर जाना। उसने हाथ जोड़कर हाँ में सूचना दे दी। सत्संग समाप्त हुआ। महात्मा के पास जब बड़ा भाई गया तो महात्मा बोले तुम्हारे घर में शादी है, छोटे भाई के लड़के का विवाह है, तुमने क्या क्या जिम्मेदारी ली है, क्या क्या काम तुमने हाथ में लिया है। बड़ा भाई बोला मैं शादी में ही नहीं जा रहा हूं तो काम क्या हाथ में लूंगा। और उसने सारी बात कह सुनाई। महात्मा ने चुपचाप सुन लिया क्योंकि उन्हें तो सब कुछ पता था। महात्मा बोले आज से 5 दिन पहले मैंने क्या प्रवचन दिया था तुम्हें याद है? वो किस्सा मुझे तुम फिर से सुनाओ। 5 दिन पहले क्या कहा था? इस बड़े को कुछ याद नहीं आ रहा था। बहुत दिमाग पे जोर दिया और कहने लगा कि महात्मा मुझे याद नहीं आ रहा है कि आपने किस विषय पे प्रवचन दिया था। महात्मा बोले सिर्फ 5 दिन पहले जो मैं तुमने सत्संग के माध्यम से सुनाया था वो तुम्हें याद नहीं है। अच्छी और ज्ञान की बातें तुमको याद नहीं है जो कि जीवन में परिवर्तन लाने के लिए प्रत्येक आत्मा को बाध्य करती है, जो कि सन्मार्ग की ओर ले जाने वाली बातें हैं, जो कि आपकी अभ्युन्नति की ओर ले जाने वाली बात है, वो तुम्हें याद नहीं है। कर्मों को छिन्न भिन्न करने वाली बातें तुम्हें याद नहीं है। पर आज से 10 साल पहले छोटे ने तुम्हें क्या क्या कहा था अभी तक तुम्हें याद है। फिर सत्संग सुनने का तुम्हारा क्या फायदा? क्यों आते हो? क्यों तुम्हारा भी और मेरा भी समय व्यर्थ करते हो? बड़े की आंखें खुल गई। वो महात्मा के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा कि महात्मा मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं अभी जाता हूं और छोटे से बड़ा होके भी माफी मांगता हूं और विवाह का कार्य अच्छी तरह से संपन्न करवाता हूं। गुरु इसीलिए जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। शिष्य कभी भी सन्मार्ग को छोड़कर कुमार्ग की ओर जाने लगता है तो गुरु ही उसकी लगाम खींचकर घोड़े की तरह उसे सही रास्ते पर लेके आते हैं। दोस्तों, सत्संग की महात्म्य ऐसी ही होती है। बड़ा भाई भागा भागा जाता है, छोटे से बड़ा होके भी वो क्षमा याचना करता है और कहता है कि छोटे चिंता मत कर, अब मैं आ गया। 2 परिवार फिर से एक हो जाते हैं। ये ताकत है गुरु के वचनों को पालना करने वाले की। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।